नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज का जो विचार है, आज का जो चर्चा है वो क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन, जो कि सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे जो निरंतर गुहार लगा रहे हैं कि हमारे एग्ज़ाम्स कैंसिल होने चाहिए। और सीबीएसई वाले ही क्यों, बाकी स्टेट बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं वो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी भी बोर्ड कैंसिल की जाए। क्या हमारी जान इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे सीबीएसई वाले बच्चों की है? तो आज इस वीडियो के माध्यम से पहली बात तो हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि थोड़ा सा, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कंसर्न नहीं है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कंसर्न है सभी की चीज़ों को लेके, पर जहाँ जहाँ पे स्टेट को अधिकार है अपनी मर्ज़ी दिखाने का, वो कई बार चीज़ों को देख रही है कि हम क्या करें क्या ना करें, चलो माहौल को देख लेते हैं, थोड़ा सा सही हो तो शायद करा देंगे। तो इस चक्कर में बच्चों का जो मानसिक तनाव वो बढ़ता जा रहा है। बच्चे सोच रहे ना तो आर हो रहा ना पार हो रहा, वो बेचारे मानसिक रूप से बड़े ही प्रॉब्लम है। माँ सुबह उठते कहती है, अरे बेटा क्या पता अगले हफ्ते पेपर स्टार्ट हो जाए, पढ़ाई शुरू कर, पढ़ाई में ध्यान दे। और एक तरफ बच्चे को लग रहा है काश कैंसिल हो जाए यार, अपने हिसाब से जो एग्ज़ाम स्कूल में असेसमेंट दिए उसके बेसिस पे नंबर आ जाएंगे। तो बच्चा इस टाइम पे बिल्कुल डबल माइंड हो रखा है। एम आई राइट यश? तो यश ने जो है, बेटे ने खुद अभी क्लास 10 के एग्ज़ाम देखिए 11th में आया है। तो क्लास 10 में जब आप पढ़ रहे थे उस टाइम पे आपको बोर्ड के बारे में क्या अंदर से कुछ फियर था कि बोर्ड के एग्ज़ाम देने हैं क्या? कुछ ऐसा कुछ फियर तो नहीं था, बस ये था कि जल्दी से प्री बोर्ड्स, मतलब जब मेरे प्री बोर्ड चल रहे थे तब मैंने फोकस किया था उन सब्जेक्ट्स को जो मेरे को हार्ड लगते हैं, और जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मेरे को इजी लगते हैं उन पे तब फोकस नहीं किया था, ये सोचते हुए कि जब बोर्ड एग्जाम्स होंगे उनसे पहले उस पर फोकस करेंगे, जिस वजह से मेरा प्री बोर्ड का स्कोर कम हो चुका था और इस वजह से मेरे को स्कूल ने स्ट्रीम नहीं दी। और मोस्टली जितने मेरे फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी अभी यही हुआ है। ओके तो कहीं ना कहीं स्कूल जो है यहाँ पे मनमानी का भी वो फ़ायदा उठा रहे हैं। स्कूल को बोला गया कि आप इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे स्कोर दो, तो जो पढ़ने वाले बच्चे 90s वाले जो हमेशा ऑलराउंड रहते हैं उनको दिक्कत नहीं है, पर आपके जैसे बच्चे जो मिडल एंड अबव रहते हैं उनके साथ थोड़ी दिक्कत आ गई। और खासतौर पर मेरे ऐसा पेरेंट जो हमेशा स्कूल के पीछे पड़ा रहता है कि आपने फ़ीस क्यों बढ़ा दी, आपने कानून के अगेंस्ट काम क्यों किया। तो मैं तो बहुत हाईलाइटेड हूँ बेटे के स्कूल में, काफ़ी सारे मैं कंप्लेंट्स कर चुका हूँ हाई लेवल पे। अभी हाल ही में जो है लास्ट वीक हमने हाई कोर्ट में केस भी डाला है, उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। वो इसलिए क्योंकि सीबीएसई की साफ साफ क्लियर गाइडलाइंस है कि कोई भी स्कूल चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, आप किसी भी बच्चे को अपनी मर्जी से फोर्स नहीं करोगे कोई स्ट्रीम लेने के लिए। अभी स्ट्रीम बेस्ड नहीं है, बच्चा अपनी चॉइस के सब्जेक्ट ले सकता है। तो बच्चे में जिसमें पोटेंशियल अपने हिसाब से तो लेगा यार। जिस बच्चे को पता है कि मैं ये नहीं ले सकता वो क्यों लेगा, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी लेगा। जिस बच्चे का इंटरेस्ट है कि वो साइंस लेके डॉक्टर बनना चाहता है, वेटनरी डॉक्टर बनना चाहता है, क्यों ज़बरदस्ती स्कूल उसको थोप रहा है कि आप कॉमर्स लो या आप आर्ट्स लो या फिर आप कुछ और लो? क्या बच्चों के अपने सपने नहीं हैं? फिर स्कूल बोलते हैं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हमारे पास टीचर्स लिमिटेड है, हम नहीं दे सकते। तो पहली बात तो है कि हर एक पेरेंट आपको बराबर की फ़ीस देता है। आप पेरेंट से तो लेते हो पूरी फीस, अपने टीचर्स को देते हो आधी फीस, आधी सैलरी। फैसिलिटी आप वो देते नहीं हो जितनी आप लोग फीस लेते हो। और आप जो है फीस लेने के बाद भी आप कहते हो कि हमारे पास सोर्सेज नहीं है, तो इसका नुकसान बच्चों को हो रहा है। मैं प्राइवेट स्कूल की बातें कर रहा हूँ फिलहाल। बाकी ये आपको क्या लगता है कि जो 12th क्लास के बच्चे हैं जिनकी अभी नैया बीच में डगमगा रही है, बोर्ड कैंसिल होंगे कि नहीं होंगे, आपका इसमें क्या विचार है? मेरा इसमें ये विचार है कि जैसे जब हमारे 10th के बोर्ड कैंसिल हुए थे तो गवर्नमेंट की तरफ से ये डिसीजन आया था कि 10th क्लास के बोर्ड कैंसिल हो चुके हैं एंड 12th के पोस्टपोन। तो वो जो वर्ड था पोस्टपोन, उसकी वजह से अभी जो 12th के बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड है, क्योंकि वो ये नहीं जानते कि उनके एग्ज़ाम जो है वो अगले हफ्ते ले लिए जाएँ, कैंसिल हो जाएँ या पता नहीं और कब हो। तो इसलिए अभी वो काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस्ड है। तो इससे कहीं ना कहीं मानसिक तनाव भी बच्चे में रहता है। सुबह उठती है माँ बोलती है, अरे बेटा तू बहुत कैजुअली ले रहा है। बच्चा तो दिमाग में बैठा है कि शायद पेपर कैंसिल हो जाएंगे, पता चले कि ऑर्डर आ गया कि एग्ज़ाम तो सेंटर पे होना है ना। तो आज मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में 300 बच्चों ने, क्लास 12 के बच्चों ने एक पिटीशन डाली है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि फिजिकली सेंटर पे एग्ज़ाम कैंसिल किए जाएँ, ऑल्टरनेटिव निकाला जाए ऑनलाइन एग्जामिनेशन का। देखिए उस पर भी क्या होता है। या फिर एक प्रस्ताव ये भी है कि स्कूल जो हैं, जो 11th-12th के जो इनके इंटरनल असेसमेंट थे उसके बेसिस पे इनको मार्क्स दे सीबीएसई को फॉरवर्ड करके, ताकि बच्चों का भविष्य निर्धारित हो सके और वो इस तनाव से ना गुजरे। तो इस बारे में और कुछ सजेशन है आपका, अगर आप एज ए स्टूडेंट गवर्नमेंट को कुछ बोलना चाहते हैं? और देखिए ये मानसिक तनाव ये नहीं कि सीबीएसई के बच्चों को, स्टेट गवर्नमेंट को भी, स्टेट गवर्नमेंट के जो बोर्ड्स हैं वो भी अपने बोर्ड्स को कैंसिल नहीं कर रहे हैं शायद ये सोच के
कि चलो जब सीबीएसई करेगी तभी हम कुछ करेंगे, यहाँ पे भेड़ चाल है कि जैसा वो करेगा ऐसा ही हम कर लेंगे, लेकिन खुद से कोई एक प्लान्ड कमेटी नहीं है लोगों की कि हम बच्चों के फेवर में अपने लेवल पे कोई बड़ा डिसीजन ले सकें। तो एक एज अ स्टूडेंट आप कुछ कहना चाहेंगे स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से या सीबीएसई से? मैं यही कहना चाहूँगा सभी स्टेट गवर्नमेंट और सीबीएसई और बाकी सारे स्टेट्स के बोर्ड से कि अभी जो कोरोना का केस है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हो चुका है और हमें नहीं पता कि ये कब ठीक हो या ये केस, और क्योंकि दिन ब दिन केस बढ़ते जा रहे हैं तो इस वजह से फिज़िकल टेस्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकते अभी। और अगर हम ये सोचें कि पोस्टपोन कर देते हैं तो उसकी दिक्कत ये है कि पोस्टपोन से बच्चे का ही नुकसान है, क्योंकि वो तब तक अपने अगले लेवल की स्टडीज़ पूरी करेगा या फिर 12th के बारे में सोचता रहेगा या अपनी क्लास के बारे में सोचता रहेगा। बिल्कुल सही बात। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, जल्दी से डिसीजन लेना चाहिए, चाहे कैंसिल हो चाहे अभी ले लिए जाएँ, ऑनलाइन ले लिए जाएँ या जो भी डिसीजन हो। मतलब कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी कि बॉर्डर पे सेना तैनात है, बिल्कुल जोश में कि सामने दुश्मन ने हमारे ऊपर हमला किया, इसको फोड़ देंगे, लेकिन पीछे से ऑर्डर नहीं मिल रहा है आर पार का, और जवान मन ही मन मेंटली जो है ना गुस्से में भी है कि आदेश नहीं मिल रहा है और वो पूरे जोश में कि आर कर दूँ या पार कर दूँ, तो बच्चा भी सोच रहा है तो आर हो जाए पार हो जाए। हाँ, तो हम एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि ये सीबीएसई की स्पेशली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, हालांकि इम्प्लीमेंटेशन में इसमें बहुत कंट्रोवर्सीज हैं। सरकार ने इतनी बड़ी पॉलिसी तो ला दी कि इतनी बड़ी पॉलिसी ला रहे हैं पर स्कूल अभी भी इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, खुद 1 मई के सर्कुलर में जो है 5 तारीख और 1 तारीख के सर्कुलर में सीबीएसई के में लिखा हुआ है कि कोई भी स्कूल बच्चे को फोर्स नहीं करेगा स्ट्रीम देने पे, चाहे उसके जितने मर्जी परसेंटेज मार्क्स हो, अपनी चॉइस के सब्जेक्ट बच्चा ले सकता है, लेकिन स्कूल अभी भी ऐसा नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते हुए मुझे मजबूरन हाई कोर्ट जाना पड़ा है अपने बेटे के इस केस को लेके, क्योंकि जो स्ट्रीम लेना चाहता है स्कूल उसको नहीं दे रहा और बहाना ये लगा रहा है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास टीचर्स नहीं है। अरे तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, तुम फीस तो पूरी लेते हो। आई टाइम दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला था, भारत सरकार ने बोला कोविड के चलते हुए लॉकडाउन में कोई स्कूल फीस नहीं बढ़ाएगा, खाली ट्यूशन फीस लेगा, फिर भी मेरे बेटे के स्कूल ने ट्यूशन फीस से ज़्यादा ली और मेरे आवाज़ उठाने पे मुझे दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री मनीष सिसोदिया जी ने 4 बार ईमेल भी किया, जिनको मेरे ईमेल में कोई डिटेल्स और मैंने प्रूफ दिए, पर 4 ईमेल के बाद एक्शन को नहीं लिया सिसोदिया साहब ने। और बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि हम आम आदमी की पार्टी हैं, हम बच्चों का पेरेंट का सोचते हैं, हम नाक में नकेल डाल देंगे प्राइवेट स्कूल के जो गलत करेगा। धड़ल्ले से कुछ चीज़ें चल रही हैं, बच्चों के एडमिशन होते हैं तो उसमें धांधलेबाजी, बड़े मोटा पैसा लिया जाता है, पूरा पैसा लेके टीचर्स को फैसिलिटी नहीं दी जाती प्रॉपर ढंग से उनको टाइम टू पे करने की। तो हर तरह से जो है अपनी ये जो वोट बैंक की राजनीति है इसमें बच्चे और पेरेंट्स पिस रहे हैं, जनता पिस रही है। क्यों नहीं दिल्ली सरकार से इतनी उम्मीद थी, सबने वोट दिया कि आप आम जनता के फेवर में कुछ करोगे, क्यों मनीष सिसोदिया साहब आपने मुझे 4 ईमेल करे, क्यों नहीं ईमेल की जगह आपकी तरफ से एक्शन हुआ, क्यों नहीं आपके डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने मेरी कंप्लेंट पे एक्शन लिया जब मैंने उनको कहा कि ये स्कूल मनमानी फीस बढ़ा रहा है। हालांकि प्रॉब्लम ये नहीं कि मेरी फीस बढ़ रही है मुझे देने में दिक्कत है, मैं अपने साथ साथ उन हज़ारों बच्चों की सोचता हूँ। हो सकता है किसी के पेरेंट सक्षम ना हो, किसी का पेरेंट जॉब ना करता हो, किसी के पेरेंट को लिमिटेड सैलरी मिलती हो, क्या ऐसे स्कूल मनमानी करेंगे? और जो बच्चा, जब मैंने ये बोला कि मैं नहीं दे रहा, मैंने बाइकआउट किया कि फीस पे नहीं करूँगा, तो एक सर्कुलर थमा दिया जाता है कि बच्चे का नेम स्टक ऑफ कर देंगे, नाम काट देंगे। तो वाह, स्कूल की दादागिरी और सरकार नाकाम, तो फिर जाना पड़ा हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट का जब बम्बू डालेगा, उनको पता नहीं कि मैं कौन हूँ, क्या कर सकता हूँ। अब उनको अपनी हवा में रहने दो, उनकी हवा हम निकालेंगे बहुत जल्द, उस बारे में भी आपको अपडेट दिया जाएगा। मैं चाहता नहीं था कि जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उस स्कूल के खिलाफ मैं केस करूं, पर मजबूरन मुझे स्कूल ने मजबूर किया, सिस्टम ने, गवर्नमेंट ने मजबूर किया, क्योंकि जब रास्ते बंद हो जाते हैं तो कानून का ही दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। तो यदि आप बेटा किसी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, चिंता ना करें, जो भी होगा बिल्कुल सही होगा, दिमाग ज़्यादा न लड़ाएं, बहुत जल्दी आई होप कि एग्ज़ाम्स कैंसिल होंगे और ऑल्टरनेटिव मिलेगा किसी तरीके से ऑनलाइन एग्ज़ाम देने का, या फिर आपके जो प्रपोजल दिए जा रहे हैं ताकि आपके जो अभी एग्जिस्टिंग मार्क्स है क्लास 11-12 के, मैं 12th वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, 11-12 वाले बच्चे जो हैं 11-12 के बेसिस पे आपको स्कोर दिया जाएगा ताकि आप आगे फर्दर अपना कॉलेज में एडमिशन ले सको। और कहीं ना कहीं स्कूलों ने मनमानी करी है, बुरा भी किया है ऐसे पेरेंट के साथ, मेरे जैसे पेरेंट्स के साथ, मेरे बच्चे जैसे स्टूडेंट के साथ, जिनके पेरेंट्स हमेशा कई बार स्कूल के खिलाफ खड़े हो जाते थे, कंप्लेंट्स डाल दिया करते थे हायर अथॉरिटीज़ में। कहीं ना कहीं स्कूलों का बदला लेने का भी एक अच्छा टाइम आ गया उनके बच्चों को परेशान करने का, जो कि
मेरे केस में हुआ है, तो मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि जो काम मैं शुरू करता हूँ उसको पूरा ख़त्म करता हूँ और बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा केस जीतने का, उस दिन भी आपको गुड न्यूज़ दी जाएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, बच्चों का मनोबल बढ़ाए रखिएगा बेटा। पढ़ाई में नंबर कम ज़्यादा आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइफ बहुत लंबी है, ठीक है ना। बिना पढ़े लोग भी बहुत कुछ कर लेते हैं ज़िंदगी में, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीबीएसई एग्जाम दे ना दे, चल मारो, रिलैक्स करो। यूएश क्या कहता है ना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए ज़िंदगी में। जो भी होगा ये सोचो, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। टेंशन लेके खुद को टेंशन दोगे, मेंटली अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे। फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग रहो। बाकी अजी मास लेवल पे केस करना पड़ेगा तो भी हम आपको अप्रोच करेंगे, सब मिलके भी केस करेंगे, ताकि सबके साथ इंसाफ हो, बच्चों के साथ इंसाफ हो। तो धन्यवाद बोलना चाहते हैं हम आपका अपने चैनल रॉयल सोल्जर ऑन यूट्यूब के साथ जुड़ने के लिए। और एक पारिवारिक चैनल है तो पारिवारिक बातें करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फैक्ट्स के बेसिस पे। इस वीडियो को शेयर कीजिए उन बच्चों के साथ जो 11th-12th के एग्ज़ाम में अभी अपेयर हुए हैं या दे रहे हैं, और पेरेंट्स के साथ भी जिनके बच्चे भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, ताकि वो इस वीडियो से सबक ले सकें कि स्कूल को कोई अधिकार नहीं है मनमानी करने का, अपनी मनमर्जी से किसी भी बच्चे को स्ट्रीम देने का। उसके लिए कोर्ट भी है, कोर्ट में हम गए हैं, और यदि मास लेवल पे आप लोग सपोर्ट करेंगे तो सबके बेसिस पे भी इस बात को आगे बढ़ाया जाएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद।